7th क्लास लेसन नंबर 9th पढ़ रहे थे। अब बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर, यानी कि एक बाईसाइकिल की अच्छी मरम्मत, जिसमें हमने कल ये पढ़ लिया था कि दो व्यक्ति जो है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह पर वह बाईसाइकिल यानी कि एक लंबी सी बाईसाइकिल की सवारी के लिए निकलेंगे। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो आधा घंटा लेट आता है और वो क्या करता है, जो ऑथर होता है उसकी साइकिल को पकड़ करके उसको बड़ी वायलेंटली हिलाता है और उसके बाद में वो बोलता है कि ये साइकिल जो है वह उसकी जो बॉल बियरिंग है वह सारी गलत है। और ऑथर को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलता है कि अगर मेरी साइकिल को कोई हिला सकता है तो वो सिर्फ मैं हिला सकता हूँ। अब इसके आगे से हमको पढ़ना है। He said, we may as well as see what is the matter with it. वह कहता है कि हम देख सकते हैं कि आखिर में इसकी बात क्या है, यानी कि आखिर में साइकिल में प्रॉब्लम क्या है। Now it is out, और अब यह बाहर आ गई है। He talked as though it had dropped out by accident, और वह ऐसे बात कर रहा था तो वो ये कह रहा है कि इससे पहले कि मैं उसको कुछ कह पाता, इससे पहले कि मैं उसको मना कर पाता, उसने मेरी बात को जो है वह अनसुना कर दिया था। यानी कि वो मेरी बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने उसको मना किया कि तुम मेरी साइकिल को छोड़ दो, जैसी है उसको वैसा ही रहने दो, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। बिफोर यानी पहले, आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने क्या किया, साइकिल के अंदर कहीं से कुछ न कुछ निकाल दिया, यानी कि कुछ स्क्रूज जो होते हैं वो उसने निकाल दिए थे। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, और पूरे रास्ते में लुढ़क गया। तो वो क्या होता है, साइकिल के जो स्क्रूज जो होते हैं उसके दोस्त ने क्या कर दिए, वो सारे लूज़ कर दिए थे, और लूज़ करने से क्या हो गया था कि जो स्क्रूज जो थे वो पूरे रास्ते के अंदर फैल गए थे, नीचे गिर गए थे। कैच, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, पकड़ो इन्हें, कैच। वी मस्टन लॉस एनी ऑफ देम, वो कहता है कि हम इनमें से एक भी नहीं खो सकते हैं। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वह इन सब के लिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे तक अपने घुटनों के बल पर इधर से उधर घूमा। ग्रोवल्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। एंड फाउंड 16, और उसको 16 जो है वह नट मिल गए थे। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, और उसके बाद में वह कहता है कि आशा है कि हमें सारे नट्स जो है वह मिल गए हैं। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, क्योंकि अगर हमको नहीं मिले होंगे तो इस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएंगे। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, और मैं इनको बड़े ही सेफ्टी से मेरी टोपी के अंदर रख देता हूँ। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैं ऐसा करना एक समझदार बात नहीं है, मैं ये बात मानता भी हूँ। यानी कि वो कहता है कि साइकिल के जो स्क्रू है वो निकाल करके मैं अपने हेड के अंदर रख देता हूँ। अब हेड के अंदर स्क्रू रखना जो है वो ऑथर का मानना था कि अच्छी बात नहीं है। अब इसके नीचे दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट, ये कह रहा है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, मैं सुबह जल्दी उठ गया था मेरे लिए। ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, इसका तात्पर्य क्या है। ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज ए लेट राइजर, ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग। तो क्या करना है, अब हमको इसके अंदर से राइट आंसर पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ही वॉज एन अर्ली राइजर, कि वह सुबह जल्दी उठने वाला था। सेकंड बोल रहा है कि ही वॉज ए लेट राइजर, वह लेट उठता था। और थर्ड कह रहा है ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह वह लेट उठा था। इसका आंसर ये होगा कि वह एक लेट उठने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए अगले जिस दिन उसने अपने आप को जल्दी उठाया था वह अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था। द बाईसाइकिल गोज़ ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, द रिमार्क इज़। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि जो बाईसाइकिल है वह सुबह जो है काफ़ी आराम से चलती है और दोपहर के बाद में थोड़ी सी कठोर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमरस, इनएक्यूरेट, सरकास्टिक, एन्जॉयबल,
मीनिंगलेस। अब क्या करना है हमको, इसमें से सही आंसर बताता है। तो इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है हमको कि ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत, सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, एन्जॉयबल का मतलब होता है आनंददायक, और मीनिंगलेस का मतलब होता है व्यर्थ। तो इसका मतलब यह है कि सुबह इसके समय साइकिल आसानी से चलती है और दोपहर के भोजन के बाद सख्ती से चलती है। तो यह जो रिमार्क है यह थोड़ा सा ह्यूमरस है, हास्यपूर्ण है, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है और थोड़ा सा एन्जॉयबल है। तो ये 3 चीज़ें जो है इसकी राइट होगी। ही देन सैड, उसके बाद वो कहता है दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चैन फॉर मी। फिर वो उसने क्या कहा कि वह सोच रहा है कि उसे मेरे लिए साइकिल की चैन देखनी होगी, देखेगा। यानी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तो तुम्हारी साइकिल की चैन जो है वो मैं देख करके ठीक कर दूँगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और इतना कहने के बाद में वह साइकिल का जो गियर केस होता है उसको उतारना शुरू कर देता है। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, मैंने अपनी बहुत कोशिश की उसकी मैं ये सब करने से उसको मना कर सकूँ। डिस्यूड का मतलब होता है दूर रखना, मना करना। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको अपनी साइकिल से दूर कर सकूँ, अपनी साइकिल का ये जो कर रहा था चैन उतारना वगैरह, इससे दूर कर सकूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, वॉट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, कि मेरा एक बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंसड यानी अनुभवी जो मित्र है उसने मुझसे कहा था, वन सेड टू मी सॉलमली, उसने मुझसे एक बार कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, कि यदि कभी भी तुम्हारी साइकिल के गियर केस के साथ में कभी कुछ गलत होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सेल द मशीन को बेच दो, एंड बाय अ न्यू वन, और एक नई खरीद लो। इट कम्स चीपर, यह सस्ते में आ जाएगी। ही सेड, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। तो वो जो उसका दूसरा दोस्त होता है, जो व्यक्ति होता है, वो कहता है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग मशीन्स के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। नथिंग इज़ ईजियर यानी आसान देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, कि गियर केस को निकालने के अलावा गियर केस को उतारने से आसान कुछ भी नहीं है। आई हैड टू कन्फेंस ही वॉज राइट, कन्फेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। तो मैंने भी इसकी बात को स्वीकार कर लिया था, मान लिया था कि वह जो कह रहा है एक्चुअल में वो बात तो सही थी। इन लेस देन 5 मिनट ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, 5 मिनट से भी कम समय के अंदर उसने क्या कर दिया, गियर केस को 2 भागों के अंदर निकाल दिया था। लाइंग ऑन द पाथ, ज़मीन के ऊपर वो दोनों गियर केस जो थे वो 2 भागों में पड़े थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, और वह स्क्रू के लिए जो स्क्रू थे उनके लिए वो इधर उधर घूम रहा था, यानी मतलब और वो इधर से उधर जो स्क्रू होता था उसको ढूंढ रहा था। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम, वह कहता है कि यह हमेशा से उसके लिए एक रहस्य बना हुआ रहा है। द वे स्क्रू डिसअपियर, जिस तरह से जो स्क्रू है, जो पेज है, वह गायब हो गया था। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, मेरे मन में बार बार, यानी जो ऑथर होता है, ऑथर के मन में बार बार जो है उसको रोकने के लिए ही विचार चल रहे थे। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, इससे पहले कि वो कोई और शरारत कर दे। मिसचिफ का मतलब होता है शरारत करना। इससे पहले कि वो मेरी साइकिल के साथ में और कुछ शरारत कर दे, मुझे उसे रोकना होगा। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास में पूरा अधिकार है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सको, यानी कि अपनी संपत्ति को किसी से बचाने का तुम्हारे पास में पूरा अधिकार होता है। फ्रॉम द रेवेज ऑफ ए लूनेटिक, वो ये कहता है रेवेज यानी यहाँ पर वो पागल से पागल को संबोधित कर रहा है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ में होता है, उस दूसरे व्यक्ति को उसने यहाँ पर पागल की संज्ञा दे दी है। तो वो ये कह रहा है कि लुनेटिक का मतलब होता है नष्ट करना। तो वो ये कह रहा है कि एक पागल से अपनी संपत्ति को नष्ट होने से बचाने का आपके पास में पूरा अधिकार होता है। टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक,
उसको गर्दन से पकड़ के खींच के ले जाओ एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और दरवाजे से बाहर लात मार के निकाल दो। बट आई एम वीक, लेकिन मैं कमज़ोर हो जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन जब भी दूसरे लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करने की बात आती है तब मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल्ड ऑन, और मैंने उसे काम कर और मैं उस पर टूट पड़ता हूँ। He gave up looking